कौन है ये लोग यार? इनका तो कोई नहीं कुछ कह सकते। पता नहीं क्या है ये लोग। अबे यार, ये लोग क्या समझ रहे हैं सामने कोई वो ब्रेन लारा लोग खेल रहे हैं। अबे सामने आजकल वाली वेस्ट इंडीज है जिसको कोई खाते में ही नहीं लाता। तुम लोग एक ही सेशन में 4 विकेटें खो देते हो, पता नहीं क्या है यार। और अब ये कोई नहीं कहेगा कि यंगस्टर है भाई। यंगस्टर के नाम पे तो ये टीम डब्बा है, क्योंकि यार यंगस्टर तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा। बाबर क्या यंगस्टर है? रिजवान क्या यंगस्टर है? अबे 100 से ज़्यादा मैच है उनके। शान मसूद और वो सऊद शकील, सलमान आदा, कमरान गुलाम, ये यंगस्टर हैं। यंगस्टर कहाँ है? मुझे तो नहीं नज़र आ रहे यंगस्टर। यहाँ चेंजेस किए हैं लेकिन यंगस्टर तो नहीं नज़र आ रहे मुझे। यंगस्टर की सीरीज़ तो नहीं है। मानते हैं यार इस सीरीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, इस सीरीज़ से कोई किसी टेस्ट चैम्पियनशिप का कोई वो नहीं होना, किसी कोच भी नहीं उखाड़ होना। लेकिन यार वेस्ट इंडीज़ घर में आके हरा के जाएगी ना तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और अभी चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले ये इज़्ज़त क्या झेल लोगे? लेकिन वो खुदा खुदा करके तो यार वो पहले तो हमारे मैच में, पाकिस्तान का मैच जब भी हो जाता है ना, जब भी होता है तो कभी बारिश आ जाती है, तो कभी क्या मसला होता है, तो कभी क्या मसला होता है। वो आज फिर वो धुंध आ गई भाई। खुदा खुदा करके वो धुंध ख़त्म हुई है। पूरा एक सेशन तो वो धुंध ही नहीं ख़त्म हो रही थी, पूरा एक सेशन धुंध में ही चला गया भाई। वो खिलाड़ी खाली घूम रही थे बस, कोटियाँ पहन के, पैंट पहन के घूम रही थे बस। धुंध ख़त्म हुई तो शान मसूद और हुरैरा साहब बल्ला उठा के ऐसे आए भाई, आज तो इनकी खैर नहीं। बस आज तो इनको पूरा दिन झुलाएंगे भाई, डबल सेंचुरियाँ, ट्रिपल सेंचुरियाँ बनाएंगे। वो उसके चक्कर में मेरे ख्याल से 11 पे ही शान मसूद लुढ़क गया और हुरैरा ने भी कोई 5-6 रन ही बनाए। 2 आउट हुए, बाबर आया, वो भी नहीं चल पाया। बाबर साहब भी वही अब इनफॉर्म चल रहे हैं। खैर बाबर भी आउट हो गया कोई 5-6 रन बना के। कामरान गुलाम भाई, कामरान गुलाम की तो मेरे ख्याल से यार वो भाई, कामरान गुलाम भाई वो उसके बाद कोई दुनिया ख़त्म हो गई थी। एक सेंचुरी डेब्यू में बना दी और बहुत तारीफ़ हो गई भाई। डेब्यू में बनाने वाला कामरान गुलाम पहली इनिंग में भाई सेंचुरी बना के तो ऐसे उछला था भाई। अभी तो ये देखना, ये रिकॉर्ड तोड़ेगा सबके, ये करेगा वो करेगा भाई। उसके बाद दुनिया ख़त्म हो गई थी क्या? उसके बाद स्कोर नहीं बनाने क्या? उसके बाद कोई सेंचुरी नहीं है भाई। आप भी तो मुल्तान में ही खेल रहे हो ना, आज क्या हुआ? खैर उसके बाद बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरे ख्याल से। कोई तकरीबन कोई 30 रन पे ही 4 आउट हो गए थे पाकिस्तान के। फिर रिजवान और सऊद शकील ने इज़्ज़त बचाई है और उसने कुछ इन दोनों ने कुछ कर कर के इधर उधर से रेडियाँ मार मार के जो है पार्टनरशिप लगाई है। तो दिन के आखिर में 143 रन पाकिस्तान ने बनाए और रिजवान भी तकरीबन 50 बना के खड़ा है 51 रन पे। पहले तो रिजवान भी कोई 30 बॉलें खेल कर 4 रन पे ही खड़ा हुआ था, लेकिन फिर उसने गियर शिफ्ट किया और फिर 88 बॉलें खेली, 51 रन पे अभी खड़ा हुआ है दिन के आखिर में। और सऊद शकील ने भी कोई 56 रन बनाए हुए हैं। और यूँ पाकिस्तान की एक अच्छी पार्टनरशिप लगी है चौथी विकेट पर। 4 आउट हैं, 143 रन हैं। अब कल आते हैं, लेट्स सी क्या करते हैं। और मुझे तो लग रहा है भाई ये मैच ड्रा ही होगा, क्योंकि दिन रात इनकी धुंध ही होगी। दिन में भी धुंध और रात में भी धुंध, तो फिर धुंध की वजह से जो है वो मैच ड्रा हो सकता है। आज भी पूरा एक सेशन गया। पीएसएल में एक और रिटायर प्लेयर की एंट्री हुई है भाई। वो कौन है? वो है एहसानुल्लाह। क्यों भाई एहसानुल्लाह ने? मैं बताता हूँ आपको। इसने अभी रिसेंट में जब इसको किसी भी फ्रेंचाइज ने ड्राफ्ट में लिया ही नहीं ना, किसी ने पिक में लिया ही नहीं, तो इसने बस ऐलान कर दिया, बस मैं तो छोड़ रहा हूँ क्रिकेट, बस मैंने पीएसएल खेलना ही नहीं है। जाओ यार, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। मैं खेलना ही नहीं चाहता, मैं रिटायर हो रहा हूँ बस। उसने जज्बात में आके रिटायरमेंट ले ली, अगले दिन आके रिटायरमेंट वापसी ली। और रिटायरमेंट वापसी ली है तो फिर वो दोबारा से मुल्तान सुल्तान वालों ने पिक कर दिया भाई, इसको अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। वैसे ये फार्मूला अच्छा है यार, ये फार्मूला सही है। पीएसएल में वैसे ही रिटायर प्लेयर ही खेलते हैं, तो रिटायर प्लेयर इसने तभी रिटायरमेंट ली। इसने बोला ऐसे तो कोई ले रहा नहीं है, मैं रिटायरमेंट लूँगा तो फिर वापसी आऊँगा तो फिर ही कोई ले लेगा। तो रिटायर प्लेयर की वैसे लीग है, तो वो फिर अब सच हो रही है। क्योंकि डेविड वार्नर जब रिटायर नहीं हो, आज अब मुझे समझ आई है, जो हाल में ये जो प्लेयर खेल रहे होते हैं ना, रिटायर नहीं होते, तो वो इसी डर से अपना नाम ही नहीं देते कि यार उनकी इज्जत की धज्जियां ही ना उड़ जाए। क्योंकि यार पीएसएल में तो चुने जाते
रहते हैं रिटायर्ड प्लेयर और वो रिटायर होते नहीं है, तो वो इसलिए अपना नाम देते ही नहीं है। वो फिर जब रिटायर हो जाते हैं ना फिर ही अपना नाम देते हैं। वो जो फिर तब उनको पता होता है कि हाँ भाई अब हमने पिक हो जाने, क्योंकि यार डेविड वार्नर भी जब खेल रहा था तो उसने भी पीएसएल में अपना नाम ही नहीं दिया। अब जब रिटायर हुआ है तो फ़ौरन आ गया भाई धूम हिलाते हुए। पहले तो आईपीएल में भी, खैर आईपीएल ने उसे नहीं, आईपीएल वाले तो वैसे ही रिटायर प्लेयर को पिक ही नहीं करते, तो रिटायर प्लेयर की तो लीग पीएसएल है ना, तो पीएसएल वालों ने पिक कर लिया। खैर मुल्तान सुल्तान के साथ तो एहसानुल्लाह पहले भी था, और 2023 या 2022 में शायद इसने टॉप विकेट टेकर भी बना था और बहुत अच्छी बॉलिंग की थी भाई। ये 150 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा था, इसका सही रिदम बना हुआ था, लेकिन वो फिर इसकी इंजरी हुई है। उसके बाद इंजरी की इसकी सर्जरी ख़राब हुई तो वो लंबे अरसे के लिए बाहर हुआ है। अब वो रिसेंट में चैम्पियंस कप में इसने कुछ बॉलिंग कराई है थोड़ी बहुत, लेकिन यार उसकी पेस बहुत गिरी हुई थी, 129 126 की पेस से वो करा रहा था, तो इसलिए शायद किसी ने पिक ही नहीं किया। तो फिर इसने बोला भाई मेरे को तो किसी ने पिक ही नहीं किया, फिर इसने जज्बात में आके फैसला लिया मैं रिटायर हो रहा हूँ। फिर शायद रिटायरमेंट भी वापसी इसी ने इसलिए ली है कि मुल्तान सुल्तान वालों के साथ कोई इसकी सुलह सपाटा हो गई होगी, कोई बातचीत हो गई होगी, तो मुल्तान सुल्तान ने के अली तरीन ने इसको कोई तसल्ली दी होगी कि भाई तेरे को टीम में वापसी लेंगे, तो फिर इसलिए इसने रिटायरमेंट वापसी ली और टीम में भी आ गया। तो बस यारो इस वीडियो में इतना ही, सही लगी हो तो लाइक कर देना, साथ ही यूट्यूब चैनल लगाओ छक्के को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करते जाना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले।